नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 58, जिसके अंदर हम सीखेंगे दंड आलेख। भाई, दंड आलेख होता क्या है? तो दंड आलेख आंकड़ों या प्रेक्षणों को इस प्रकार दंड में व्यवस्थित करना जिसको से उनको समझने में आसानी होती है, वे दंड आलेख है। चलिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने के लिए आप इनको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और सबसे अच्छा है सवाल करने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दंड आलेख का एक प्रश्न दिया गया है जिसमें 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है। ये 6 कक्षाएं दी गई है, ठीक है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी है उनकी सूची दी गई है और इनको हमें दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो स्केल किस प्रकार चुनेंगे, यानी पैमाना आप किस प्रकार चुनेंगे? तो देखिए, पैमाना चुनने के लिए आप इन आंकड़ों को देखिए, इनमें आंकड़ा सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है, यानी 135। यानी हमें जो दी गई स्थान है कम से कम उसमें 135 समा जाना चाहिए। तो ऐसे तो समाएगा नहीं, तो आप ऐसा मानिए पैमाना कि जो इसमें समा जाए, ठीक है। तो हम एक इकाई को 40 मान सकते हैं। तो 40, 80, 120 और 160, ठीक है। यानी एक इकाई को हम 40 मान लेते हैं। तो क्या माना हमने? पैमाना या स्केल, ठीक है। एक इकाई, यदि सेंटीमीटर में आप कुछ कर रहे हो या मीटर में कर रहे हो तो मीटर लिख दीजिए, ठीक है। मैं एक इकाई बराबर क्या मानूंगा? 40 विद्यार्थी, ठीक है। 40 विद्यार्थी। अब तो समझ आएंगे इसमें। तो देखिए, यह स्केल ली हमने। अब सेंटीमीटर का उपयोग नहीं करूंगा। यदि सेंटीमीटर का यूज करने चलूं तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये 1, 2, 3, यानी एक इकाई बराबर क्या माना हमने? 40। तो 40, एक 40, 80, 120 और 100, ठीक है। यही थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना रहती है कि पैमाना क्या माने। तो पैमाना कुछ भी माने, ऐसा माने जो आपको दी हुई स्थान में समा जाए, ठीक है। वैसे आप यहां लिख भी सकते हैं। यहां कितना रहेगा आपका? 40, यहां रहेगा 80, यहां हो जाएगा 120 और यहां हो जाएगा 160। क्यों? क्योंकि हमने एक इकाई बराबर क्या माना है? 40 विद्यार्थी, ठीक है। तो इधर क्या है? विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं आप, विद्यार्थी, ठीक है। अब इधर क्या मानना पड़ेगा हमें? इधर कक्षाएं, कक्षाएं, ठीक है। कक्षा 5वीं में कितने विद्यार्थी है? कुल है 135, ठीक है। तो 135 कहाँ आएगा? तो देखिए 135 तो है नहीं, हमें ढूंढना पड़ेगा 135। तो यहाँ है 120, यहाँ है 160, ठीक है। तो यहाँ 130 रहेगा, यहाँ 140 रहेगा और यहाँ 150 रहेगा, ठीक है। तो 150 नहीं 140, तो 35 यहाँ लगभग आएगा। तो ये लिख दीजिए आप, दंड बना दीजिए यहाँ भी एक छोटा सा। ठीक है, कितना है? 135, ठीक है। कौन सी कक्षा है यह? 5वीं। अब नीचे जगह नहीं है तो यही लिख देते हैं, ठीक है। अब छठी में कितने हैं? 120। तो 120 तो ईयर है भैया हमारा, ईयर। तो यहां बना दीजिए एक दंड। बस ये रहा 120। कौन सी क्लास है?
छठी। ठीक है, ये वैसे नीचे लिखना चाहिए, हमें जगह नहीं है, स्थान नहीं है। सातवीं में कितने हैं? 95। तो देखिए 95 कहाँ रहेंगे? तो यहां रहेंगे आपके 90, 100, 110, 120। ये 90 और 100 के बीच में लगभग यहां रहेंगे। कितने हैं? 95। कौन सी क्लास है यह? 7वीं। अब 8वीं में कितने हैं? 8वीं में पूरे 100। तो 100 कहां रहेंगे? बिल्कुल 95 से थोड़े से आगे। जब आपकी एग्जाम होगी तब भी जगह स्थान लगभग इतने ही रहेंगे। तो ऐसी जगह ऐसे स्थान पर सवाल करने का प्रयास करें। ठीक है, 8वीं में होंगे 100, ये 8वीं हो गई। और 9वीं में कितने हैं? 90। तो भैया ये 180 और यहां लगभग रहेंगे आपके 90। ये रहा आपका 90। और 90 में कौन सी क्लास है? 9वीं है। और 10वीं में कितने हैं? 80। तो ये रहेगा 80। वैसे आपको ऐसे ऐसे मिला लेने चाहिए। 80 कहाँ है? क्योंकि इसमें त्रुटि होने की संभावना कम रहती है। ये रहा 80। देखो गलतियां होती ना। ये कितने हैं? 80। और कौन सी क्लास है? 10वीं। ठीक है, ये बन गए हमारे दंड। अब दिए गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है? तो सबसे बड़ा दंड कौन सा है? 135। 135 किस कक्षा में है? 5वीं में। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है? तो 5वीं में। ठीक, ये हो गया प्रश्न का हल। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम यानी कम है? तो दंड को देखिए, सबसे कम कहां नजर आ रहे हैं हमें? 10वीं में। 10वीं में। तो यही तो आसानी होती है दंड आलेख से, कि हमें चीजें समझने में आसानी होती है। आशा आपको इस प्रकार के दंड आलेख बनाना सीख गए होंगे। इसमें महत्वपूर्ण है पैमाना यानी स्केल। ठीक है, स्केल इस प्रकार से माने कि आपके स्थान में वह समा जाए। ठीक है, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर दोहरा दंड आलेख बनाना है। अभी हमने एक दंड आलेख बनाया था, अब उसी प्रकार इसमें दोहरे दंड आलेख बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें आंकड़े दिए गए, इसका दोहरा दंड आलेख बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आंकड़ा इनमें 95 है। यानी 95 100 तक पैमाना हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पैमाना यानी स्केल। एक इकाई बराबर 20 अंक। एक इकाई बराबर 20 अंक। देखिए ये हो गया हमारा 0। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इधर भी खींच दीजिए इसे। ठीक है, हमने एक इकाई बराबर 20 अंक माने हैं। यानी यहां से यहां तक एक इकाई है, यानी यहां पर क्या है? 20 है। यहां पर 40 हो जाएंगे, यहां पर 60 हो जाएंगे, यहां पर 80 हो जाएंगे और यहां पर 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में यह 10,
यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ 70 और यहाँ पर 90। ठीक है, अंग्रेजी विषय देख लेते हैं। तो इधर कौन रहेगा, इधर रहेगा विषय। पहले देख लेते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने अंक है, प्रथम सत्र में है 67 अंक। ठीक है, तो 67 कहाँ आएंगे, तो ये 70 हो जाएंगे, 70 से थोड़ा कम, ये 70 रहेंगे, ये रहेगा 70, 70 से थोड़ा सा कम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 67। ठीक है, तो ये बनाया हमने 67। यहां लिखना चाहे तो लिख दीजिए आप 67। ठीक है, और द्वितीय सत्र में कितने हैं, 70 है, तो 70 कहाँ आएगा, 70 इसके ठीक ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये 70 आएगा। ठीक है, अब यह प्रथम सत्र है, यह द्वितीय सत्र है। अब दोनों में अंतर साफ दिखना चाहिए, तो क्या करें, बिल्कुल क्लीन शेप है, इसको कह देते हैं अपन प्रथम सत्र। ठीक है, और दूसरे वाले को हम थोड़ा ऐसा ऐसा कर देंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम द्वितीय सत्र, ताकि अंतर भी हमें साफ स्पष्ट हो। तो इसे थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते हुए चलें। ठीक है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सीखें। ठीक है, ये अंग्रेजी का हो गया। द्वितीय विषय हमारा हिंदी है। हिंदी में पहले अंक कितना प्राप्त हुआ है, 72। ठीक है, तो 72 कहाँ आएंगे, ये देखिए यह 70 है, और 70 से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, यह 72 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 72। और द्वितीय सत्र में कितने आया उसको, हिंदी में 65। तो देखिए यह रहा आपका 60, ये 70, और इन दोनों के बीच में यह आया आपका 65। ये कितना है, 65। ठीक है, ये द्वितीय सत्र में है, तो इसको लाइन लगा दीजिए ताकि अंतर स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब गणित में कितने प्राप्त हुए, जैसे 88। गणित 88, तो देखिए ये 80 है, ये 90 है, और 90 से थोड़ा सा नीचे ये प्राप्त होगा हमें 88। ठीक है, और द्वितीय सत्र में 95, तो ये रहा आपका 100, और ये 90, और इनके बीच में यहां प्राप्त होगा हमें 95। तो ये हो गया हमारा 95। अब ये द्वितीय सत्र कहा है, सबको ऐसे लाइन कर खींच दीजिए ताकि अंतर स्पष्ट हो जाए। अगला विषय है हमारा विज्ञान। तो विज्ञान बना लेते हैं हम। विज्ञान में प्रथम सत्र में 81। तो देखिए ये 80, ठीक है 80,
और ये 80 और 80 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 81। ये बन गया हमारा 81। और द्वितीय में क्या प्राप्त होगा उसको 85। तो देखिए यह 80, यह 90 और इनके बीच में ये प्राप्त होगा आपको 85। यह 85 द्वितीय सत्र में है, तो दोहरे दंड में इसको ऐसी लाइन खींच दिया जाए ताकि अंतर स्पष्ट रहे। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान में है 73। सामाजिक विज्ञान में है 73। प्रथम सत्र में 73 अंक प्राप्त हुए। तो देखिए ये 80, ये 70 और 70 से थोड़ा सा ऊपर ये प्राप्त होगा हमें 73। ये 73, और द्वितीय सत्र में 75। तो भैया ये रहा आपका 60, ये रहा 70 और 80 और 85 के बीच में प्राप्त होगा हमें 75। इसे 73 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। यह है 75। द्वितीय सत्र में 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। यह है हमारा दोहरा दंड आलेख। अब हमारा दंड आलेख तैयार है। अब इसी आधार पर हम दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया? तो दंड आलेख में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे गणित दिखाई दे रहा है कि गणित में सबसे ज्यादा सुधार हुआ। पहले उसे 88 अंक प्राप्त हुए थे और द्वितीय सत्र में उसे 95 प्राप्त हुए, यानी 7 अंकों का सुधार हुआ। यानी क्या आएगा यहाँ पर? गणित। दूसरा प्रश्न है, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ? तो सबसे कम सुधार मुझे दिखाई दे रहा है सामाजिक विज्ञान में। कितने का सुधार हुआ? 73 आए थे, दूसरी बार उसे 75 आए, यानी 2 अंकों का सुधार हुआ, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? हाँ बिल्कुल गिरा। हिंदी में पहले 72 आए थे और इस बार आए 65, यानी प्रदर्शन नीचे गिरा। किसका? हिंदी का, ठीक है। आशा है आपको यह चीजें सारी समझ में आई होंगी। जो आपने मेरे साथ करने का प्रयास किया है तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। सिर्फ देखें ना, उसे करने का भी प्रयास करें, ठीक है। तो क्या सीखा हमने सीखा दंड आलेख बनाना। इसमें महत्व क्या रहता है? पैमाना मानना। पैमाना इस प्रकार से मानिए ताकि आप जहां पर भी यह दंड आलेख बना रहे हैं उस जगह पर, उस स्थान पर आपका दंड आलेख समा जाए, ठीक है। ये दोहरा था, यानी 2 दंड आलेख साथ साथ बने हुए। दंड आलेख से क्या होगा हमें स्पष्ट हो जाएगा। देखो पहले सत्र में, द्वितीय सत्र में स्पष्ट हमें अंक प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। दंड आलेख के माध्यम से हम प्रेक्षणों एवं आंकड़ों को आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।